कुसंग से बचना है। क्यों? तरंगायिता अपि में संगात समुद्रायंती, 45वां सूत्र। संपर्क से, संग से छोटा सा कुसंग समुद्र के समान हो जाता है, सर्वनाश कर देता है। छोटा सा कुसंग अजामिल को हुआ था, छोटा सा कुसंग। एक वेश्या के साथ एक पुरुष को उसने देखा प्यार करते हुए दूर से, बस उसके पीछे लग गया। मां बाप सब लोग परलोक, शास्त्र वेद का ज्ञाता धर्मात्मा जितेंद्रिय था, सर्वनाश हो गया। अपनी हिंदू फिलॉसफी में एक एग्जाम्पल बन गया पापियों का। अरे सौभरी मुनि यमुना के अंदर खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। ध्यान दो, यमुना के पानी के अंदर सिर डूबा हुआ, श्वास को रोककर आंख खोला, पानी के अंदर एक मछली को विषय भोग करते देखा। मछली को, और वासना पैदा हुई। पानी के बाहर आए कि मैं ब्याह करूंगा। वो सौभरी मुनि मानधाता के पास गए, 50 कन्याएं थी उनके पास। उन्होंने कहा एक कन्या दे दीजिए हमको। उन्होंने कहा ये इतने बूढ़े हैं, इनको कन्या दे दे, अपनी कन्या का सत्यानाश करें। लेकिन अगर नहीं देंगे तो ये पता नहीं क्या कर डाले, ये तो बड़ी पावर वाले हैं, श्राप दे देंगे। तो बड़ी धर्म संकट में पड़ गए मानधाता। तो उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा है कि हम 50 लड़कियों से कह देंगे कि स्वयंवर है, उसमें जो लड़की आपको चुन ले आप उससे ब्याह कर लीजिए। सौभरी समझ गए, हाँ 420 समझ गया मैं तेरी, कि कोई लड़की भला क्यों पसंद करेगी हम बूढ़े को। उन्होंने कहा ठीक है, मान लिया, कल आएंगे। हाँ, तो सौभरी तो बहुत बड़े योगीश्वर थे। उन्होंने अपने को सुंदर बालक बना लिया, 18 साल का। आओ, योग से क्या असंभव है। अरे मेनका को पहाड़ी बना दिया विश्वामित्र ने। बड़ी बड़ी बातें, पत्थर में घुस जाते हैं योगी लोग। तो सुंदर बनकर गए। अब सारी लड़कियां हम बरेंगे, हम बरेंगे, हम पति बनाएंगे। एक तरफ से बेचारे सौभरी को घेर दिया। अब वो भी कुछ न बोल सके, क्योंकि वो तो मानधाता कह चुके थे कि जो लड़की आपको चुन ले उससे आप ब्याह कर दीजिए। उन्होंने कहा साहब से ब्याह करेंगे, चलो ठीक है, सब लड़कियां पसंद कर रही हैं, सब से ब्याह करेंगे। तो उन्होंने योग से अपना 50 शरीर बना लिया, योग से। और एक एक स्त्री के साथ एक एक सौभरी मुनि। और फिर 50 से 500 हुए, 500 से 5000 संतानें हो गई, बेटा पोता।
जब 5,000 हो गए तो एक दिन अकेले बैठे बैठे सोचने लगे, मैं कहां था और कहां आ गया। अहो इमं पश्यत में विनाशम, चिल्ला चिल्ला करके ऐसा बोलने लगे। अरे मनुष्यों, मेरा सर्वनाश सुनो, देखो आंख से। मैं अकेला समाधि में लीन रहता था। ये माया इतनी बलवती है, छोटे से कुसंग ने हमको इतना बर्बाद किया कि 1 से 5,000 हो गया। तुरंत फिर अबाउट टर्न होकर चले गए ब्रज में, फिर महापुरुष हो गए। वो तो थोड़ी सी गड़बड़ थी, वो गड़बड़ ठीक कर दिया अपनी। तो ये कुसंग बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो है ना, मैं सब समझता हूं, कृपालु जी की फिलॉसफी है, समझी बूझी है, हमारा कुसंग कुछ नहीं कर सकता। अरे भगवत प्राप्ति के 1 सेकंड पहले भी खतरा है। होशियार रहो। कोई भगवान के खिलाफ, संत के खिलाफ आपको बोलने लगे, है चुप। तुलसीदास ने तो कहा है, काटी ये जीभ। अगर कोई हरि और हरिजन की बुराई करना शुरू करे तो जीभ काट लो। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन उससे अलग हो जाइए, मत सुनिए। सुनेंगे तो सोचने लगेंगे, सोचने लगेंगे तो मन गंदा हो जाएगा और फिर वैसा ही डिसीजन लेने लग जाएंगे। बड़े बड़े का पतन हो जाता है। इसलिए या तो अकेले साधना करो, या तो ऐसे को सखा बनाओ और उससे कह दो कि भाई देखो, हम तुम्हारे यहाँ आया जाया करेंगे, तुम भी हमारे यहाँ आओ, लेकिन केवल भगवत विषय की चर्चा होगी। और कोई चर्चा तुमने शुरू किया तो बात हमारी तुम्हारी कुट्टी, ये उसको बता दो। हाँ, रियायत नहीं, वरना वो कुसंग आपको ले डूबेगा। तो इस प्रकार सावधान होकर कमाओ कमाओ कमाओ, गमाओ ना। अरे कमाते रहो एक एक पैसा। ये बड़े बड़े जो खरबपति हुए हैं, ये एकदम नहीं हो गए। हाँ, उसी प्रकार हमको भी क्षणशः क्षणशो विद्या, कणशः कणशो धनम, निरंतर भगवान के स्मरण में, गुरु के स्मरण में, उनके सिद्धांत के मनन में मन को लगाए रखना है और संसार से बचते रहना है। कम से कम लोगों से मिलो। कोई भी व्यक्ति ये न सोचे कि हम इसको समझा लेंगे। एक व्यक्ति अपराधी है, पापी अधिक है, वो जिद्दी है, नहीं सुनेगा तुम्हारी। अजी नहीं, कैसे सुनेगा, सुनो जी देखो। अरे उसके पीछे न पड़ो, तुम खुद गड़बड़ हो जाओगे। बादो नावलंब्य, नारद जी ने एक सूत्र बना दिया, विवाद में नहीं पड़ना चाहिए भक्ति मार्ग वाले को। अपने लक्ष्य की ओर रहो, टाइम बर्बाद न करो। एक बार कह दिया, उसको समझा दिया, नहीं मानना, गड़बड़ है इसका संस्कार, चुप। हाँ हाँ ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नमस्ते, चले आओ वहां से। हाँ, इस प्रकार अभ्यास करने से धीरे धीरे अंतःकरण निर्मल होगा। जब
पूर्ण शुद्धि हो जाएगी, तब वही गुरु आपको दिव्य शक्ति देगा। वो स्वरूप शक्ति के द्वारा तो इंद्रिय मन बुद्धि को दिव्य बना देगा, तब भगवान को आप इन आंखों से देख सकेंगे। और फिर माया भागेगी, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सब समाप्त। सदा के लिए भगवान का ज्ञानानंद प्राप्त हो जाएगा। और सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, सदा के लिए आप माला माल हो जाएंगे। अर्थात दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति का लक्ष्य सदा के लिए प्राप्त हो जाएगा। शेष फिर अलबेली सरकार की